बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मुज़ाहमतों की सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के मुतल्लिक़ कैलकुलेशंस को हल करेंगे। सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के मुतल्लिक़ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो हिसाबी सवालात हैं, उनको हल करने के लिए पहले एक दो बात को ज़हन नशीं रखें कि सीरीज़ सर्किट में जब भी कुल मुज़ाहमत को मालूम किया जाता है तो उसकी वैल्यू सर्किट में लगी हुई सबसे बड़ी मुज़ाहमत से भी ज़्यादा आती है। मुज़ाहमतों के पैरेलल सर्किट में जब कुल मुज़ाहमत को मालूम किया जाता है तो सर्किट की कुल मुज़ाहमत सर्किट में लगी हुई सबसे छोटी मुज़ाहमत से भी कम आती है। तो चलें हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं। पहली एग्जांपल देखें। 3 resistors of 25 ohm, 40 ohm and 75 ohm are connected in series. Calculate the equivalent resistance. कि इसमें कहा जा रहा है कि 3 रजिस्टर्स जिनकी वैल्यू 25 ओहम, 40 ओहम और 75 ओहम है और उनको सीरीज़ में जोड़ा गया है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हमने इस सर्किट की कुल मुज़ाहमत को मालूम करना है। तो इसमें पहले सर्किट बना लेते हैं कि इसमें 3 मुज़ाहमतें लगी हुई हैं। R1 को नाम दे लेते हैं कि ये R1 है और इसकी वैल्यू है 25 ओहम। दूसरी मुज़ाहमत, इसकी मुज़ाहमत है 40 ओहम और तीसरी मुज़ाहमत की वैल्यू है 75 ओहम। और हमने सर्किट की कुल मुज़ाहमत को मालूम करना है, यानी हमने इसमें मालूम करना है RT, कुल मुज़ाहमत या इक्विवेलेंट। तो डेटा लिख लेते हैं कि R1 दी गई है 25 ओहम, R2 40 ओहम और R3 75 ओहम। अब चूँकि ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में कुल मुज़ाहमत मालूम करने का फार्मूला होता है RT इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों मुज़ाहमतों को जमा करके सर्किट की कुल मुज़ाहमत को मालूम करेंगे। तो 25 प्लस 40 प्लस 75, तो देखते हैं जी कि टोटल इस सर्किट की क्या मुज़ाहमत आ रही है। तो इसमें 25 प्लस 40 प्लस 75, तो ये आ रही है टोटल मुज़ाहमत 140 ओहम। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखते हैं। What resistance must be connected in series with one of 800 kilo ohm to give an equivalent resistance of 1000 kilo ohm? के मुज़ाहमत की कितनी मिकदार सर्किट में लगाई जाएगी 800 किलो ओहम वाले रजिस्टर के सीरीज़ में कि सर्किट की कुल मुज़ाहमत 1000 किलो ओहम हो जाए। इसमें एक मुज़ाहमत की वैल्यू पूछी जा रही है जो 800 किलो ओहम वाले रजिस्टर के सीरीज़ में लगानी है और ये सर्किट की कुल मुज़ाहमत को बताया गया है, यानी ये RT की वैल्यू है। इसको हम कह लेते हैं कि R1 है जो ऑलरेडी सर्किट में लगी हुई है और पूछा जा रहा है कि व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज़, कि इस 800 किलो ओम वाले रजिस्टर के सीरीज़ में कौन सी रेजिस्टेंस, कितनी वैल्यू के रेजिस्टेंस को लगाएंगे, यानी R2 एक और रेजिस्टेंस जो इसके सीरीज़ में लगानी है उसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो डेटा लिखते हैं कि इसमें R1 बताई गई है 800 किलो ओम और RT बराबर है 1000 किलो ओम और हमने वैल्यू मालूम करनी है R2 की। अगर इसका सर्किट बनाएं तो इसमें R1 बताई गई है 800 किलो ओम और R2
मालूम करनी है। जब इसके में जो टोटल मज़ाहमत है वो 1000 किलो ओम है। तो आर टी का फार्मूला पहले लिखते हैं कि आर टी इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। इसमें R2 की वैल्यू बनेगी R2 इज़ इक्वल टू RT साइड पे चला जाएगा और माइनस R1 को करेंगे तो R2 की वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो R2 इज़ इक्वल टू RT 1000 किलो ओम माइनस R1 है 800 किलो ओम। तो AR2 की वैल्यू आएगी 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200 किलो ओम। यानी दो एग्जांपल्स हो गई। अब तीसरी एग्जांपल करते हैं। ये दोनों जो पहले एग्जांपल्स की हैं ये सीरीज सर्किट की थी। अब करते हैं तीसरी एग्जांपल। इसमें देखें कि बताया जा रहा है कि टू रजिस्टर्स ऑफ 12 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कि दो रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ 12 ओम एंड 8 ओम बिल तरतीब उनकी वैल्यूज़ हैं और इक्विवेलेंट यानी इस सर्किट की कुल मज़ाहमत को मालूम करना है। क्योंकि ये सर्किट पैरेलल है तो पैरेलल सर्किट बना के की वैल्यूज़ लिखते हैं। R1 ये बताई गई है वैल्यू 12 ओम और R2 की वैल्यू बताई गई है 8 ओम और मालूम करनी है कि इस सर्किट की कुल मज़ाहमत कितनी है। तो डेटा में लिखते हैं R1 इज़ इक्वल टू 12 ओम एंड R2 इज़ इक्वल टू 8 ओम। तो पैरेलल सर्किट में कुल मज़ाहमत मालूम करने के लिए फार्मूला लगाया जाता है 1/RT इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/R1 है 12 ओम और R2 की वैल्यू है 8 ओम। अब 12 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 24। तो 24 को 12 से 12 को 24 से डिवाइड करें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 और ये आ जाएगा 3। तो 1/RT इज़ इक्वल टू 5/24। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये 1/RT की है, RT की नहीं है, 1/RT की है। तो अक्सर यहाँ पे तलबा गलती कर जाते हैं कि 5 को 24 से डिवाइड करके तो आंसर निकाल लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। अब हमने ये करना है, ये 1/RT है, इसको उल्ट करेंगे तो ये बन जाएगा RT और मसावात की दूसरी तरफ इसको भी उसी तरह से उल्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको करते हैं हल। तो ये वैल्यू आएगी 24 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 4.8 ओम। तो देखें कि जिस तरह पहले बताया गया कि पैरेलल सर्किट में जो कुल मज़ाहमत आती है वो सर्किट में लगी हुई सबसे छोटी मज़ाहमत से भी कम आती है। यानी कि हमें कैलकुलेट करने से पहले अंदाज़ा होना चाहिए कि चूँकि इस सर्किट में ये पैरेलल सर्किट है और इसमें जो सबसे छोटी मज़ाहमत है वो 8 ओम की है, तो जो आंसर आएगा वो 8 ओम से कम आना चाहिए। अब चौथी एग्जांपल करते हैं। इसमें देखें कि 3 रजिस्टर्स ऑफ 40 ओम 50 ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। चलिए इसका पहले सर्किट बनाते हैं कि 3 मज़ाहमतें दी गई हैं जिनको पैरेलल में जोड़ा गया है। इसमें एक मज़ाहमत जो है वो इसको हम कहते हैं जी R1 है, ये 40 ओम की है और जो R2 है वो 50 ओम है और R3
60 ओम और इन तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया है और हमने मालूम करनी है सर्किट की कुल मज़ाहमत यानी RT। ये डेटा में लिखते हैं कि R1 इज इक्वल टू 40 ओम, R2 इज इक्वल टू 50 ओम और R3 इज इक्वल टू 60 ओम। अब तीनों ये पैरेलल में है तो कुल मज़ाहमत मालूम करने के लिए फार्मूला लगेगा 1 ओवर RT इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 1 ओवर 40 प्लस 1 ओवर 50 प्लस 1 ओवर 60। पिछली एग्जांपल में हमने ये किया था कि इनका LCM ले लिया। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 को 40 से डिवाइड करके वैल्यू लिख लें, इसी तरह 1 को 50 से 1 को 60 से डिवाइड करके वैल्यूज़ लिख के तीनों को जमा कर लें। तो इसमें हम इसी तरह करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं कि 1 को डिवाइड करते हैं 40 से तो ये आ रहा है 0.025। 1 को डिवाइड करते हैं 50 से तो ये आ रहा है 0.02 और 1 को डिवाइड करते हैं 60 से तो ये आ रहा है 0.0167। अब इन तीनों को जमा कर लेते हैं। 0.025 प्लस 0.02 प्लस 0.0167 तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0617। ये जो वैल्यू आ रही है ये 1 ओवर RT की है। तो RT निकालने के लिए 1 ओवर RT है उसको उल्ट किया तो ये RT हो गया और जो 0.067 है ये वाली वैल्यू ये हो जाएगी 1 ओवर 0.0617। ये अब 1 को इससे डिवाइड करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की आ जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.0617 तो ये आंसर आ रहा है 16.2 ओम। इसमें भी देखें जो कुल मज़ाहमत आ रही है वो सर्किट में लगी हुई सबसे छोटी मज़ाहमत 40 ओम से भी कम आ रही है। लेकिन लास्ट एग्जांपल करते हैं 5वीं। देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। जो लास्ट एग्जांपल है उसमें देखें कि what resistance must be connected in parallel with one of 40 ohm to give an equivalent resistance of 30 ohm। के मज़ाहमत की कौन सी मिकदार मतवाज़ी में लगाएंगे 40 ओम वाले रजिस्टर के साथ के टोटल मज़ाहमत हो जाए 30 ओम। यानी ये इसमें बताया जा रहा है कि ये एक रजिस्टर ऑलरेडी लगा हुआ है जिसको हम कह लेते हैं ये R1 है और पूछा जा रहा है कि कौन सी मज़ाहमत को इस 40 ओम वाली मज़ाहमत के पैरेलल में लगाया जाए। यानी एक और रजिस्टर लगाना है पैरेलल में, हम चलें कह लेते हैं कि वो R2 है। तो जब ये दोनों पैरेलल में लगेंगे तो उस वक्त मज़ाहमत होनी चाहिए यानी कुल मज़ाहमत होनी चाहिए 30 ओम। ये RT बताई जा रही है। यानी सर्किट अगर बनाया जाए तो R1 बताई जा रही है कि इसमें 40 ओम है, एक और रजिस्टर इसके पैरेलल में लगानी है R2 जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, जबकि RT की वैल्यू बताई गई है कि वो बराबर है 30 ओम के। लेकिन पैरेलल सर्किट का फार्मूला कुल मज़ाहमत मालूम करने के लिए 1 ओवर RT इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अब इसमें R2 की वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला बनेगा 1 ओवर R2 इज इक्वल टू 1 ओवर RT माइनस 1 ओवर R1। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। RT दी गई है 30
और R1 दी गई है 40। तो इसमें इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ रहा है 1/120। तो ये वैल्यू है हमारे पास 1/R2 की। तो इसमें इन दोनों को उल्ट देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी R2 इज इक्वल टू 120 ओहम। देखेंगे इसमें टोटल मज़ामत हमें दी गई थी 30 ओहम, यानी कि इससे हमें अंदाज़ा था कि हमारा जो आंसर है वो 30 ओहम से ज़्यादा आएगा। तो उसी तरह देखें कि इसमें जो हमारा आंसर आ रहा है वो 120 ओहम है। तो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं कि अगर मज़ाहमत को सीरीज़ में या पैरेलल में जोड़ा गया हो तो किस तरह से कुल मज़ाहमत को मालूम किया जाता है।